Yes, students, this is the sixth part of lesson number 3, Geography, class 8. Today, we are going to start in this video from non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, उनकी इतनी ज़्यादा जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं आज ह्यूमन बीइंग, तो उसकी कहते हैं कि हाँ ये शॉर्टेज की तरफ चल रहा है. ओके, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी जो इतनी कंटिन्यू प्रेजेंट में कंजम्पशन हो रही है, वो फ्यूचर में हो सकता है कि हमें इसके लिए एग्जॉस्ट होना पड़ जाए. मतलब ये हमारे लिए हार्ड हो जाए कि इनको हम कहाँ से अरेंज करें अब, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम इसको कंज्यूम करते हैं उतनी जल्दी इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट विल डेवलप फॉर अस अगेन. तो ये हमारे लिए दोबारा नहीं बन सकता जल्दी इतना, इट टेक्स टाइम. ओके, सो नॉन कन्वेंशन सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. ओके, अब देखो कौन कौन सी होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. अब ये कह सकते हैं कि द एनर्जीज विच आर वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ अ नेचर. अब सोलर एनर्जी सन से होती है, विंड एनर्जी वी कैन गेट फ्रॉम विंड, टाइडल एनर्जी वी कैन गेट फ्रॉम सन, मून, अर्थ. ओके, दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज आर द नेचुरल एनर्जीज. सोलर एनर्जी. Now we will discuss all these things one by one. Solar energy, sun's heat and light energy can be felt by us every day. जो कहते हैं कि जो सूर्य की हीट एंड लाइट एनर्जी, we are daily feeling it when the day start and up to the end of the day. We are feeling the heat and light energy of the sun. Solar energy trapped from the sun can be used. अब सोलर एनर्जी कहाँ से ट्रैप की जाती है? वी आर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी फ्रॉम वेयर? वी आर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम सन. कैन बी यूज्ड. अब टर्न करके देखो पेज, क्योंकि ये उसके बाद ही शुरू होता है. इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब सोलर एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सन से. अब सन में क्या होता है? सन में होते हैं सोलर सेल्स. तो सोलर सेल्स किसके लिए हेल्प करते हैं हमारी? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दैट मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. तो क्या होता है कि ये सारे सोलर सेल्स होते हैं ना, ये जनरेट करते हैं पावर को. किसके लिए? हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस के लिए. ठीक है. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries. मतलब अब सोलर एनर्जी के कुछ बेनिफिट्स भी तो हैं. कैसे बेनिफिशियल है ये? कहाँ कहाँ पर बेनिफिशियल है? ये बेनिफिशियल है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में. अब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या होती हैं? देखो, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ अब यहाँ पे क्या आ जाता है? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, देखो जैसे कि ये हमारी एक अर्थ है ना. तो अर्थ में क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, अब जो बीच में ये इक्वेटर है, ये हो गया कैप्रिकॉर्न, ये हो गया कैंसर. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया? इक्वेटर, जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं. ठीक है. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है? 23.5 नॉर्थ में, और ये है 23.5 किसमें? साउथ में. तो यहाँ पर जितनी भी इसके साथ साथ जो भी कंट्रीज़ आती हैं, तो वहाँ पर जो है जो ये सन है ना, इसकी जो रेज़ हैं, सन की जो रेज़ हैं वो सीधी पड़ती हैं यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ से फिर क्या हो, सन की रेज जब सीधी पड़ती है तो यहाँ पे इट्स ईजी टू प्रिजर्व इट्स हीट एंड लाइट. ठीक है. देन बाय द हेल्प ऑफ द विद द सोलर सेल्स आर इंक्रीज इन इट, डेवलप इन इट.
जो जनरेट होती हैं इसमें सन में, तो उससे क्या होता है, उससे हम सोलर सेल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो अबंडेंट सनशाइन होती है, सोलर एनर्जी यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स आल्सो। इन चीज़ों के साथ साथ हम इनको कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ करते हैं। सी इन दिस डायग्राम, अब ये क्या है, ये सारे जो है ना, ये सारे जो बने हुए हैं यहाँ पे आपके पिक्चर में, ये सोलर सेल्स हैं। ये सारे सोलर सेल्स को मिला के हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये सन की हीट और सन की एनर्जी जो है लाइटनिंग है इनमें पड़ती जाती है। अब ये सारे सोलर सेल्स मिलके क्या बन गए, सोलर पैनल बन गया एक, ये सारा सोलर पैनल बन गया। अब ये सोलर पैनल मिलके क्या करता है, ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, कहाँ से, फ्रॉम सन। ओके, अब सी नेक्स्ट, विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इन एग्जॉस्टिबल क्या होता है, एग्जॉस्टिबल होता है ख़त्म होना, तो इनएग्जॉस्टिबल क्या होगा, जो ना ख़त्म होने वाला साधन हो। अब विंड क्या है, हमारी एक नेचुरल सोर्स है, इट इज़ अ नेचुरल सोर्स, देन डेफिनेटली इट हैज़ गिवन एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, सो इट्स अ नेचुरल गिफ्ट, इट इज़ नेवर बी एंडिंग, हवा तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इससे हम क्या करते हैं, ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब विंड मिल्स होती हैं, कहते हैं विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, लिफ्टिंग वाटर। जो हवा के साथ चलती है ना चक्कियाँ, अब वो कैसे चलती हैं, देखो आपने शायद देखा होगा कि जैसे एक वो होता है ना, मतलब नहीं, जैसे हम क्या बोलते हैं, एक पंचक्की जिसको बोलते हैं ना, विंड मिल, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे एक ऐसे पंखा बना होता है, ऐसे ऐसे, और ये पंखा है, माई ड्राइंग इज़ लाइक दिस, सो प्लीज़ डोंट सी दिस। ओके, तो ये पंखा है, अब नीचे यहाँ पे इसके एक जनरेटर होता है। ओके, तो ये जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो क्या होता है, जब विंड चलती है तो ये पंखा घूमता है। ओके, तो जब पंखा घूमता है तो विंड क्या करती है, विंड की हेल्प से विंड यहाँ पे आके टकराती है। अब जब विंड चलती है तो विंड के चलने से ये जो फ़ैन है, जब फ़ैन यहाँ पे विंड आके लगती है तो ये फ़ैन रोटेट होता है। ओके, फ़ैन रोटेट होने से क्या होता है, अब ये जो विंड मिल्स है ये सारी जनरेटर से कनेक्टेड है। जब फ़ैन रोटेट होता है तो ये सारा इसकी जो इसका जो एनर्जी है ये कहाँ पे आती है, रोटेशन के बाद जनरेटर में। अब जनरेटर जो है वो किससे कनेक्टेड है, इससे सारी जो मतलब हमारी जो ये पाइप्स लगाई हुई हैं पंचक्की को चलाने के लिए, ओके, विंड मिल को चलाने के लिए। अब क्या होता है, जब यहाँ पर हवा चलती है, विंड मिल से फ़ैन घूमता है तो इसकी एनर्जी इसमें आती है और जनरेटर जो है वो चल पड़ता है। अब जब जनरेटर चलता है तो जनरेटर के चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पंचक्की को हम ग्रेन को ग्राइंड करने में यूज़ करते हैं, वाटर को लिफ्ट अप करने में यूज़ करते हैं, लिफ्टिंग वाटर नीचे से निकालना है पानी को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो विंड फॉर्म्स हैं वो कहाँ पर हैं, कोस्टल एरिया रीजन्स में पाए जाते हैं या इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड विलो, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ऑल ओवर विंड फॉर्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, USA, UK एंड स्पेन आर नोटेड फॉर दियर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब थर्ड आ गया न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस of atoms of natural occurring radioactive elements like uranium and thorium। अब ये क्या है, न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर पावर एक नेचुरल अकरिंग पावर है। नेचुरल अकरिंग मीन्स ये अपने आप में पैदा हुई एक पावर है। इसमें ये क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग मीन्स इसमें एक न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर पावर में क्या है, इसमें एटम्स होते हैं।
एटम्स जो हैं वो इसमें रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं वो एक एलिमेंट पाया जाता है जो मतलब उसमें रेडियो एक्टिव जो होती हैं अपने आप ही इसमें मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो इस तरह से एक्ट करती हैं कि वो दुगनी तिगनी होने लग जाती हैं। ये ऐसी होती हैं कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती चली जाती है, ये कम नहीं होती। जैसे एक बार में डबल होगी किरणें, ओके, ये जो रेज़ पड़ती हैं इस तरह से एक्टिव होती हैं। जैसे ही दुगनी तिगनी चौगनी ऐसे बढ़ती चली जाती हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स कभी कम नहीं होते, ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो न्यूक्लियर पावर है वो प्रोड्यूस होती है। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं यूरेनियम एंड थोरियम। अब ये दोनों ऐसे हमारे पास न्यूक्लियर्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं, जो एटम्स हैं वो रेडियो एक्टिव किरणों के कारण जो हैं हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, कभी कम नहीं होते। ओके, इन इंडिया कहाँ पर है, अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन से हैं न्यूक्लियर पावर के, यूएसए एंड यूरोप। लेकिन इंडिया में राजस्थान, झारखंड हैव अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota and Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka। तो ये यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, फिर हॉट वाटर आता है, फिर स्टीम बनती है, टरबाइन्स में जाता है, फिर जनरेटर चलता है, जनरेटर के साथ फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर एक हीट फ्रॉम फ्यूज़न, यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इस तरह से आपके सामने एक चार्ट दिया गया है जिसको आप समझ सकते हैं। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये दैट एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम अर्थ। कहाँ से मिलती है हमें, फ्रॉम अर्थ। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, जो धरती के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जितना हम नीचे तो जाते हैं धरती के अंदर, तो क्या होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, हीट बढ़ती चली जाती है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉट स्प्रिंग्स। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। ठीक है, ये किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग ऑफ सेवरल थिंग्स। अब देखो यहाँ पर यूएसए है। यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉलोड न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं, मणिकर्म इन हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली इन लद्दाख। ओके, यस, अब यहाँ पर है डू यू नो द फर्स्ट, ये भी देखो, डू यू नो को भी देखो। जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइडल एनर्जी, उससे रिलेटेड है। द फर्स्ट हाइड्रो एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। कहाँ पर बना था, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो टाइडल एनर्जी स्टेशन है, इट वाज वेयर इट वाज बिल्ट इन फ्रांस। अब देखो टाइडल एनर्जी क्या होती है वो देखो, कहते हैं कि एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स के साथ हमें मिलती है। अब टाइड्स क्या हैं, देखो जब सन, अर्थ एंड मून, सन, अर्थ एंड मून, जब तीनों ही एक रॉ में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, ओके, तो सन की हीट और मून, इन दोनों का जो असर अर्थ के ऊपर पड़ता है और फिर ग्रेविटेशनल पुल होता है इनमें। ठीक है, इनकी हीट के कारण अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो इसको एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। फिर इस टाइम क्या होता है, जो ओशियन वाटर है, जब ये तीनों एक पंक्ति में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, देन व्हाट हैपन, ओशियन वाटर जो है उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं।
उसमें अप एंड डाउन्स, कभी वेव्स ऊपर आ गई, कभी वेव्स नीचे आ गई। तो ये जो अप एंड डाउन्स चलते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, जब इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं और सीन वाटर में, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये अप एंड डाउन्स कब आते हैं, जब सन, अर्थ एंड मून तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तब एक ग्रेविटेशनल पुल इनमें लगता है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, अर्थ का जो सीन जो वाटर है वो अप एंड डाउन होता है। जब अप एंड डाउन होता है, तो अप एंड डाउन होने के कारण इसमें जो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। तो इसको टाइड्स बोला जाता है। ओके, द टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by building dams at narrow opening of the sea. During high tides of energy of the tides is used to turn turbine installed in the dam to produce electricity. High tides की कहते हैं ड्यूरिंग हाई टाइड्स हेल्पफुल होते हैं इसमें। तो इसमें टर्बाइंस इंस्टॉल की जाती हैं डैम में, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब रशिया, फ्रांस, द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स। ओके, अब देखो यहाँ पर एक है, कहते हैं लॉ टाइडल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे ये लाइन कहने को एक छोटी सी लाइन है, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइडल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विच टाइडल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, बच्चे इसको लिख देते हैं टाइड्स। ओके, यहाँ लिख देते हैं हाई टाइड्स, बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, लो टाइड, लो। ओके, विच टाइप ऑफ द टाइडल एनर्जी, तो आपका आंसर होगा लो टाइडल एनर्जी, राइट। अब देखो यहाँ पर इसके एक डायग्राम के ज़रिए बताया गया है सारा टाइडल एनर्जी में कि किस तरह से हाई टाइड्स जो हैं वो चलते हैं, फिर हाई टाइड्स यहाँ पर भी हैं, फिर ये लो टाइड्स आ गए। ओके, तो फिर जनरेट हो रही है जनरेटर के थ्रू एनर्जी, फिर टर्बाइंस लगाए हुए हैं। तो ये सारा इसमें वही दिया हुआ है जो यहाँ पर ऊपर आपको समझाया गया है। अब आ गया बायोगैस। अब बायोगैस जो है वो किस चीज़ से बनती है, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है। द डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, वी कैन से दैट द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, all the remains, okay, can be converted into a gaseous fuel called biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas disasters to emit biogas, which is essential to mixture a methane and carbon dioxide. किन दो चीज़ों का कौन सी गैसों का मिक्सचर है ये, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produced huge amount of organic manure each year. जो बायोगैस है ये एक फ्यूल के रूप में बहुत अच्छी मानी जाती है। लाइक आजकल लोगों ने घरों में बायोगैस प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। उसमें वो कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, ये होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, जो हम खाद, जो हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, खाद होती है मैन्योर। ओके, उसके साथ हर साल किया जाता है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दैट एनर्जी इज़ बोथ building as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. अब energy saved is energy generated. अब हमारे लिए क्या है, कहते जो energy is everywhere but we can see that the harnessing this energy is both difficult as well as costly. तो जो हमारी आम जो हमें बिजली मिलती है वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट भी है, वो कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। अब हमें ये चाहिए कि हाँ, हम सब जो है वो एनर्जी को वेस्ट ना करें, हमें उसको सेव करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। जितनी हम एनर्जी सेव करते हैं इट मीन्स हम उतनी एनर्जी को जनरेट करते हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। कहते अभी इसके ऊपर एक्ट करो, अभी सोचो स्टूडेंट्स कि कैसे हमें एनर्जी सेव करनी है
टीवी ज़्यादा मत देखो, सारा दिन विदाउट एनी पर्पस डोंट प्ले गेम ऑन द मोबाइल्स, बिकॉज मोबाइल ख़त्म हो जाते हैं, चार्ज करने पड़ते हैं। जब मोबाइल चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, बार बार आप करते हो, क्योंकि खेलने के पर्पस के लिए कम यूज़ करो ना इसको। फैंस किसी रूम में आप बैठे हो तो उनको मत आप चलाओ, जो उठते हो तो उनको बंद करके उठो। ऐसा नहीं है कि रूम में ऐसे ही फ़ैन चलता जा रहा और आप उठ के चले गए हो। व्हेन यू आर गोइंग आउट फ्रॉम एनी रूम, स्विच ऑफ द लाइट्स. Okay, so these are the very small steps by which we can conserve our electricity. Okay, so till the end at the end of this chapter I would like to say that act now and make brighter energy future, the same line which has given at the end of the chapter, so that our future will be bright with electricity. Now this chapter has finished. Okay, so today I will send you the question answers of this, so that you can write it. Okay, read this video, listen this video carefully, so the chapter will be clear to you. Okay.